नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज फौजदार आपके सिंघम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो अर्थमेटिक का क्या होता है, सबसे आसान टॉपिक और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, दो चैप्टरों को कवर कर के चलेंगे हम। एक तो टाइम एंड वर्क और कौन सा? पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप और टंकी। ठीक है, 3-4 मेथड होते हैं दोस्तों। पहले हम बेसिक मेथड को जानेंगे, फिर अपन रेशियो मेथड से इन चीजों को क्लियर करना करेंगे। फिर एक होता है एलसीएम मेथड। ठीक है, फिर आपका डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, मैं सारे मेथडों को आपसे डिस्कस करूंगा। बुक्सों में आपके बेसिक मेथड को क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। ठीक है, और कई टीचर एलसीएम मेथड को प्रीफर करते हैं। ठीक है, पर अपन सिचुएशन के हिसाब से मेथडों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसके बेसिक की कि क्या होता है टाइम, क्या होता है समय, क्या होता है इसकी एफिशिएंसी वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग कौन सी? टाइम एंड वर्क। हिंदी में बोले तो कार्य और समय। ठीक है, दो चैप्टरों को कवर करेगा। आपके पाइप एंड सिस्टम को भी सेम इसके कॉन्सेप्ट चलेंगे इसके। ठीक है, तो इसलिए दो चैप्टरों को कवर करके चल रहा है, तो चीजों को क्या ठीक ठाक से समझे। ठीक है, सबसे पहले क्या आप बात करें कि जैसे कोई भी क्या है, एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, 1 साल में सिलेक्शन ले रहा है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा है वो क्या है, 2 सालों में क्या ले रहा है, सिलेक्शन ले रहा है। और तीसरा क्या है, 3 सालों में सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम कम ले रहा है पर एफिशिएंट सबसे ज्यादा है। और ये क्या है, टाइम सबसे ज्यादा ले रहा है और एफिशिएंट सबसे कम है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि जो अपना टाइम होगा वो डायरेक्टली रेसिप्रोकल होगा किसके? एफिशिएंसी से, मतलब कार्यशीलता से। मतलब जिसका जितना ज्यादा समय उसकी कार्यशीलता जितनी कम, जिसकी कार्यशीलता सबसे ज्यादा उसका टाइम सबसे कम। ठीक है, अगर जैसे मैं बात कर लूं कि किसी भी की एफिशिएंसी क्या है, 4 है, और एक की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, तो टाइम कितना लगेगा? तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोस्तों, तो क्या 5/4। ठीक है, और टोटल कार्य की बात करें दोस्तों, लास्ट में ना क्या क्या करना है अपन को? दूसरे वाले पे जाना, तो उस पे है ना वो सेट बस नहीं, फर्स्ट वाले इधर करो, अपना एंटर करते हैं उसको, उस पे क्लिक करो प्लस वाले पे। हाँ बस। ठीक है, अगर टोटल वर्क की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होगा आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी क्या थी 5 और टाइम क्या लग रहा था 4, तो टोटल वर्क क्या होगा दोस्तों 20। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि अगर टाइम को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी कम, और एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा। ठीक है, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके बेसिक के बारे में। जैसे कोई ए है, वो क्या कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, और बी है, वो क्या है 20 दिन में काम कर रहा है, और सी है, वो क्या एक काम को 30 दिन लगा रहा है। ठीक है, मैं बोलूं दोस्तों, ये कोई क्या है, खेत मान लो, कुछ भी मान लो,
पेड़ वगैरह उगाने। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी, किसकी, बेसिक मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं ये एक दिन में कितना काम करेगा। हम मानते थे अगर 10 रुपये, 5 रुपये में 10 चीज आ रही हैं तो 1 रुपये में कितनी आएंगी, क्या करते थे 10/5। तो वही कहानी मैं क्या बोलता हूं, एक दिन का काम बताओ इसका, तो ये कितना होगा 1/10, एक दिन का काम आ गया। ठीक है, और इसका ये कितना है 20, तो ये कितना आ गया 1/20। इसका क्या है 1/30। ठीक है, अब मैं बात करूं टोटल वर्क, तो ये कितना होगा 1/10, 1/20, 1/30। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 30, तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस ये कितनी बार जाएगा 60 आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, ये कितना 6 बार, ये कितने जाएगा 3 बार, और ये कितने जाएगा 2, तो ये कितना 9, और एक कितना 11/60। इतनी बात क्लियर है। क्या किया, बेसिक मेथड समझ में आया कि कोई प्लॉट था, हमने क्या किया एक दिन का क्या माना, कार्य माना, तो ये कितना होगा 1/10। अगर ये कितना कर रहा है 20 दिन में कर रहा है तो 1/20, ये क्या कर रहा है 30 दिन में कर रहा है तो 1/30। ठीक है, तीनों का प्लस किया तो ये कितना आया 11/60। ठीक है, और बात करें इसके मेथड सेकंड की, ठीक है, मैं मानता हूं कि कोई ए है, वो क्या कर रहा है एक्स डे में कोई काम कर रहा है। ठीक है, और बी है कोई, वो क्या कर रहा है वाई डेज में काम कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, क्या दोनों कार्यों को क्या करो मल्टीप्लाई करो, और दोनों को क्या करो नीचे एडिशन करो। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी ले लो। ठीक है, जैसे ए काम कर रहा है किसमें 20 दिन में, बी काम कर रहा है कितने 30 दिनों में। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी x और b की वैल्यू क्या होगी y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या 20 और y की वैल्यू क्या 30, दोनों को क्या किया नीचे प्लस किया तो ये कितना 50, तो ये कितना आया 80/60/5, तो ये कितना आया 12 डेज। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो क्या हुआ इसका दूसरा मेथड। अब मैं बात करूं किसकी, आपके एलसीएम मेथड की बात करूं दोस्तों। जैसे कोई ए काम कर रहा है कितने में 10 दिन में, ठीक है, बी काम कर रहा है कितने में 20 दिन में, और सी काम कर रहा है कितने में 30 डेज में। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो करने मत बैठ जाना कि इसका एलसीएम लेने के बैठ जाओ 10 20 30 का। ठीक है, जैसे ले लो तो 10 1 2 और 3, फिर 2 लिया, फिर 1 फिर 1 फिर 3 फिर 1 और 1। इससे बढ़िया तो फिर आपका बेसिक मेथड ही सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 × 2 × 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों 6। तो टोटल वर्क अपने पास कितना है 60। ठीक है, और तीनों की एफिशिएंसी क्या है, पहले की क्या है 6, दूसरे की क्या है 3, और तीसरे की क्या है 2, तो ये कितना होगा 11। ठीक है, तो आंसर क्या आया 60/11।
ठीक है, अपन को ऐसे एलसीएम नहीं लेना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करनी है, जो भी क्या है अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सी की 30 डेज। ठीक है, फिर देखना है 30 से ये दोनों क्या है, कंप्लीट डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, नहीं हो रहे तो 30 का गुणा अगले नंबर से करना है, 30 गुणा 2 60। फिर देखना है 60 इन दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, डिविजिबल है 60 तो क्या करेंगे, दोनों का तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वो कितना 60। फिर वही मेथड, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी 6। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करें कुछ बेसिक मेथड की, दोबारा वही कहानी, मुझे पता है वो तुम्हें पहला वाला मेथड बेसिक क्लियर नहीं होगा अच्छे से, इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, एक बार और, जैसे कोई भी एक काम क्या करता है 10 दिनों में करता है, बी कोई काम कितने दिनों में करता है 20 दिनों में करता है। ठीक है, और सी कोई काम कितने दिनों में करता है 30 डेज में करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा था दोस्तों कि कुछ भी मान लो, ये क्या है आपको लड्डू खाने। ठीक है, तो एक दिन में कितने लड्डू खाओगे, ठीक है, एक दिन में 10 लड्डू खा रहे हो तो टोटल 10 लड्डू खा रहे हो तो एक दिन में कितने खाओगे दोस्तों, आपका 1/10। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक दिन में क्या कर रहे हो 20 लड्डू खा रहे हो तुम, तो एक दिन में कितना 1/20 और 30 लड्डू खा रहे हो टोटल, तो एक दिन में कितना 1/30। मैं कह रहा हूं टोटल वर्क कितना है, कंप्लीट वर्क 1 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो वो कितना दोस्तों 60, तो ये कितना 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये कितना आया 9, ये कितना आया 11 और 11/60। ठीक है, एक है तो ये क्या होगा उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों क्या है टोटल वर्क 2 है, तो इधर क्या होता 2/10 2/20 2/30। ठीक है, इधर भी क्या होता 2/20 2/30 और 2/30। ठीक है, फिर क्या होता 6 इंटू इधर होता 12, इधर क्या होता 12 प्लस ये कितना होता 6 प्लस ये कितना होता 2 4, तो ये कितना होता 22/60। फिर क्या होता टोटल वर्क कितना है, टोटल कितने दिनों के लिए निकालना है 2 दिन के लिए निकालना है, तो क्या करते 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर अपने पास क्या आता 60/11 आता। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों क्या टोटल वर्क अपने पास क्या है 3 है। ठीक है, तो क्या चेंज होता, तो ये कितना होता 3/10, इधर क्या चेंज होता 3/20। ठीक है, इधर क्या चेंज होता 3/30। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेते तो सबसे पहले क्या आता था एक दिन की कार्य क्षमता निकालते, तो एक दिन की क्या थी 3/10, दूसरे क्या थी 3/20। ठीक है, तीसरे क्या थी 3/30। ठीक है, तीनों का एलसीएम लिया तो ये कितना आया 30 20 30 का 10 20 30 का 60 आया, तो ये कितना 6 3 18 प्लस ये कितना आया 3 3 दूनी 9 प्लस ये कितना आया 2 2 इंटू 3 6, तो ये 18 6 24 24 और 9 आपका 33/60।
60, ठीक है। एक की एफिशिएंसी कितनी है 33/60, ठीक है। टोटल वर्क अपने पास कितना है, टोटल वर्क अपने पास कितना है 3, नीचे क्या है 33/60, तो 60 क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या आया 60/11, ठीक है दोस्तों। एक बात देखी, हम क्या कर रहे थे, अगर वर्क अगर क्या है सेम है, अगर क्या हो रहा है एफिशिएंसी सेम है, तो आंसर चाहे कितना भी बढ़ा लो, अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो आंसर वही आएगा दोस्तों। अगर इधर की क्या कर लूं 4 कर लूं, 5 कर लूं, क्या कर लूं 6 कर लूं, 7 कर लूं, x कर लूं, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों सेम आएगा, ठीक है। अब बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कोई भी क्या है ए और बी है, जो एक काम करता है 30 दिनों में और बी काम करता है कितने में 20 दिनों में, तो ये दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों की एफिशिएंसी निकालें दोस्तों, ठीक है। तो वही बेसिक मेथड हम मान लेते हैं, कोई ये क्या है काम है, तो एक काम कर रहा है कितने में 30 डेज में, ठीक है। बी काम कर रहा है कितने में 20 डेज में, ठीक है। मैं बोलता हूं ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये कितना होगा 1/30, और ये भी ये क्या ये कितने दिनों में करेगा 1/20। अब क्या पूछा है ए और बी, तो ये कितना होगा 1/30 प्लस 1/20, दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो कितना 60, ये कितना 2 प्लस ये कितना 3, तो ये कितनी है एफिशिएंसी 5/60, ठीक है। एक की एफिशिएंसी, तो आंसर क्या आया अपने पास 60/5, तो ये कितना आया आंसर 12, ठीक है। ये तो हुआ दोस्तों क्या इसका बेसिक मेथड हुआ। अब बात करूं दोस्तों किसकी, इसके डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाएं तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे दोनों को क्या पूछा है काम पूछा है, तो x की वैल्यू क्या है, तो अपने फॉर्मूला पढ़ा था x × y अपॉन x + y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 30, y की वैल्यू क्या है 20, 30 + 20 ये कितना हुआ 50, ये कितना हुआ 600 अपॉन 50, तो ये कितना आया 12 डेज आया, ठीक है। ये दूसरा मेथड भी क्लियर, ठीक है। अब बात करूं मैं दोस्तों जो मेन मेथड होता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे पूरा टाइम एंड वर्क चलता है, कौन सा एलसीएम मेथड से बात करूं मैं इसकी, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं ए कोई काम क्या कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है, और बी कोई काम क्या कर रहा है आपका 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये कितना, सबसे पहले क्या करना है बड़ा नंबर देखना है, बड़ा नंबर कौन सा इनमें से 30 है, ठीक है। फिर 30 को क्या करना है उस नंबर से क्या करना है डिवाइड करके देखना है, तो 20 डिविजिबल नहीं है, तो 30 को एक और मल्टीप्लाई करना है, 30 × 2 60 क्या है 20 से डिविजिबल है, तो 60 क्या होगा इसका एलसीएम होगा, ठीक है। ऐसे तो करने मत बैठ जाना कि कॉपी लेके 30 और 20 का एलसीएम निकालने लगे, उससे बढ़िया तो फिर वही मेथड बढ़िया है, बेसिक मेथड से कर लेना, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों 2, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 3, ठीक है। टोटल वर्क क्या है अपने पास 60, और ए की एफिशिएंसी क्या है 2, और बी की एफिशिएंसी क्या है 3, तो ये कितना आया 60/5, तो ये कितने आया 12 डेज, ठीक है। तीनों मेथड क्लियर है, ठीक है। आपको बेसिक से भी बताया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बताया, और आपका क्या तीसरा एलसीएम मेथड से भी बताया, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई क्या है, ए और बी सी है, ठीक है। ए काम कर रहा है कितने में, 12 दिन में, ठीक है। बी काम कर रहा है कितने में, 15 दिन में, ठीक है। और सी काम कर रहा है कितने में, 20 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बेसिक मेथड की बात करें तो इसका पहले क्या निकाल लो, एक दिन का काम निकाल लो। तो ये कितना होगा, 1/12, ठीक है। अगर इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/15, इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/20, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लो तो ये कितना आया, 60, ठीक है। 60 12 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 15 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 20 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये कितना आया, 12/60। ये कितनी की आ गई, एक की वैल्यू आ गई। अगर मैं पूरे की निकालूं तो ये कितना आएगा, 60/12। तो ये कितनी आए, 5 डेज आए, ठीक है। ये तो हुआ इसका क्या, बेसिक मेथड। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, ये मेथड ओनली स्कूल लाइफ में सही रहते थे दोस्तों, ठीक है। कंपटीशन का जमाना है, ठीक है। तो वही कहानी, ये कितने में कर रहा था, 12 दिनों में। बी काम कर रहा था कितने में, 15 दिन में। और सी काम कर रहा था कितने में, 30 डेज में कर रहा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो भी अपना क्या है बड़ी वैल्यू को देखेंगे। बड़ी वैल्यू क्या है अपनी, 20 डेज, ठीक है। फिर देखेंगे 20 इन दोनों से क्या है, डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है तो इसको क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 20 × 2 40, फिर देखेंगे 40 इन दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है। फिर क्या है, 20 × 3 कितना होता है, 60, 60 इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, 60। तो इसका एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 काम अगर 60 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना, 3, ये कितना 4, और ये कितना 5, ठीक है। टोटल वर्क अपने पास कितना है दोस्तों, 60, और इसकी एफिशिएंसी कितनी, 5, 4 और 3, तो ये कितना 12। तो टोटल वर्क कितने में करेगा दोस्तों, 5 डेज में करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या है कि कोई पी और क्यू है, पी और क्यू है वो कितने में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और क्यू आ रहे हैं वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। और आर और पी है वो 20 दिनों में एक काम को पूरा कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलके पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन निकले, पी और क्यू कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। और क्यू और आर कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, आपके 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और आर और पी कितने में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो करने मत बेसिक मेथड से, ठीक है। तो डायरेक्ट एलसीएम मेथड से करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू को देखेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है दोस्तों, 20। फिर देखेंगे 20 इन दोनों से क्या है, डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है। फिर क्या करेंगे, 20 को और आगे बढ़ा के देखेंगे, 20 × 2 40, 40 भी इन दोनों से क्या है, डिविजिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे, एक और नंबर बढ़ाएंगे तो 20 × 30 60, 60 15 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो 60 क्या है, एक कॉमन वैल्यू आई जो क्या है, तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। फिर अब बात करें किनकी, इसकी एफिशिएंसियों की बात करें तो इसकी क्या
20 काम कर रहा है 60 दिनों में, तो एक काम कितने में करेगा? 3। एक काम कितने दिनों में, एक दिन में कितना काम करेगा? 3। ठीक है, 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों? 4। ठीक है, 12 काम 60 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों, उधर तो क्या थे? सिंगल सिंगल थे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, मगर इधर क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं, 2p 2q 2 और 2r। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2pqr। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5, 4 और 3, ये कितना हुआ? 9 3 12। ठीक है, तो pqr की एफिशिएंसी कितनी आई दोस्तों? आपकी कितनी आई? 6। ठीक है, अब निकालें किसकी? P की वो निकाल लें। ठीक है, एफिशिएंसी। तो P की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या? QR की वैल्यू निकलें। QR की एफिशिएंसी क्या है? 4। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई। अगर बात करें किसकी? Q की एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो R और P की वैल्यू निकले। R और P की वैल्यू कितनी है दोस्तों? एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। और P की एफिशिएंसी कितनी आई दोस्तों? 1। ठीक है, टोटल वर्क आपने कितने दे रखा है? 60। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 6। तो टोटल वर्क कितने है अपना? 60। और तीनों की एफिशिएंसी क्या है? P की क्या है? 2, Q की क्या है? 3 और P की क्या है? 1। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 6। तो आंसर क्या आया दोस्तों? 10। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या है कि कोई भी क्या है x और y और z है, वो कितने में कर रहे हैं? 18 दिनों में कर रहे हैं तीनों दोस्तों। ठीक है, और x अकेला है, वो कितने दिनों में कर रहा है? 36 दिनों में कर रहा है। और y है, वो कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में कर रहा है। तो क्या करना है? z का बताना है कि z अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों का कितने में कर रहे हैं? x प्लस वाई और z की एफिशिएंसी कितनी रखी है? 18 दे रखी है। ठीक है, और x की अकेला कितने दिनों में कर रहा है? उसको 36 दिनों में कर रहा है। और y है, y कितने में कर रहा है? 60 दिनों में कर रहा है। तो z उसको कितने दिनों में कर पाएगा? तो वो कहानी बतानी है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x और y की टोटल वर्क निकाल लें। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लें। तो सबसे पहले देखें कि बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों? 60 है कि 36 है? 60 है। फिर 60 को ऐसा मल्टीपल बनाना है कि जो क्या हो? 36 से भी डिविजिबल हो और 60 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, कौन सा है आपका? 60 एकम 60। 60 तो डिविजिबल नहीं है दोनों से, 36 से। 120 भी नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा है? 60 दूनी 180। 180 36 से भी जाता है और 60 से भी जाता है। ठीक है, तो ये कितना? 3 और 36 कितना? कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो x की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और y की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो z की कितनी बची दोस्तों? 8। तो z की कितनी बची? 10। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि z अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क अपने पास कितना है दोस्तों? 180। और z क्या है? z की एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो 10 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये कितना? 18 डेज। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि भूपेंद्र है जो 1 घंटे में क्या 32 रसगुल्ले खा रहा है। क्या दोस्तों, 32 रसगुल्ले खा रहा है, ठीक है। और उसका भाई है जो सुरेंद्र, वो कितना है 3 घंटे में उन 32 रसगुल्लों को खा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों मिलकर 32 रसगुल्लों को कितने खाओगे, ठीक है। कहीं ऐसा मत करना 32 रसगुल्ले ये 1 घंटे में ये खा रहा है, 32 रसगुल्ले ये 3 घंटे में ये खा रहा है, तो दोनों को एफिशिएंसी को जोड़ दें। कई बच्चे कर देते हैं कि 4 घंटे आएंगे दोस्तों, पर ऐसा नहीं है, 32 रसगुल्ले दोनों इकट्ठे मिलके खाएंगे दोस्तों उनको, ठीक है। तो एक की एफिशिएंसी कितनी, ठीक है। तो 32 रसगुल्ले हैं, ठीक है। एक रसगुल्ले को खाने में 1 घंटा लग रहा है और उन्हीं रसगुल्लों को खाने में कितना 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क अपने पास क्या आ गया 3 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ठीक है। टोटल वर्क अपने पास कितना है दोस्तों 3, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों इसकी 3 और इसकी 1, तो कितना आया 3/4, ठीक है। 3/4, मगर हमसे क्या पूछा है मिनट में पूछा है, और ये क्या है आवर में आया है, तो उसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आया 3/4, ये कितना आया 15 बार आया, तो ये कितना आया 15 × 3 45 मिनट, ठीक है। तो आंसर कितना आया 45 मिनट आया, ठीक है। अब बात करें किसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोला है कि कोई क्या है एक रश्मि है और एक कौन है स्मिता है दोस्तों। कौन है दोस्तों स्मिता, ठीक है। क्या बोला है दोनों क्या कर रही है, दोनों स्वेटर बनानी है दोस्तों, ठीक है। तो रश्मि क्या है 3 दिन में बन रही है और स्मिता क्या है 9 दिन में बन रही है। तो दोनों मिल बन के कितने दिनों में उस स्वेटर को क्या करेंगी कंप्लीट करेंगी दोस्तों। तो क्या होगा जो रश्मि क्या है कितने दिनों में बना रही है दोस्तों 3 दिनों में बना रही है, और स्मिता है वो कितने दिनों में बना रही है दोस्तों 9 डे में बना रही है, ठीक है। क्या पूछा हमसे कि दोनों मिलकर पूरे स्वेटर को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें, ठीक है, फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल लें। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखें दोस्तों कि बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, क्या है 9 है, ठीक है। फिर देखना है 9 3 से क्या है कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है, तो 9 क्या हुआ इसका कंप्लीट वर्क हुआ, ठीक है। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 3, और इसकी एफिशिएंसी क्या आई 1, ठीक है। तो टोटल वर्क अपने पास क्या है 9, ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 4, ठीक है। तो आंसर क्या आया अपना 9/4, ठीक है। और ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इधर कर लेना 9/4, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अब बात करें किसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये 3 दोस्त हैं, एक कौन है रवि, एक कौन है मोहन और एक कौन है राजेश, ठीक है। तो राजेश क्या है 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और मोहन क्या है 12 दिनों में काम कर रहा है उसी काम को, और कौन जो राजेश है वो 15 दिनों में इसी काम को कर रहा है, ठीक है। यदि वो तीनों मिलकर क्या करें, तीनों मिलकर मतलब टीम वर्क करें, तो वो इसी काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, ठीक है। टीम वर्क जरूरी है, ठीक है। तो क्या है
रवि कर रहा है कितने में, 10 दिनों में कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और आपका मोहन है, मोहन क्या कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और कौन है तीसरा, आपका राजेश, राजेश क्या है, 15 दिनों में उसको काम को कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों, 15। फिर देखना 15 इन दोनों से क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है। फिर क्या करेंगे, 15 को और मल्टीपल बढ़ाएंगे, तो 15 दूनी 30, 30 दोनों से डिविजिबल है, नहीं है। 15 3 45, 45 इन दोनों से डिविजिबल है, नहीं है। 15 चौक 60, 60 12 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। तो 60 क्या हुआ इसका टोटल वर्क हुआ, ठीक है। तो 10 दिनों में कर रहा है 60 वर्क को, तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, 6। 12 काम 12 दिनों में कर रहा है 60 काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, 5। 60 काम कर रहा है 12 दिनों में, 15 दिनों में, तो एक काम को कितने में करेगा दोस्तों, 4, ठीक है। टोटल वर्क अपने पास कितना है दोस्तों, 60। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो आंसर क्या आया, तीनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे दोस्तों, 4 दिनों में, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं टीम वर्क जरूरी है दोस्तों, ठीक है, अकेले अकेले नहीं हो पाता। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला है, कि कोई क्या है, एल और एम है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहा है 30 दिनों में और एक क्या काम कर रहा है 90 दिनों में कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो एल कितने दिनों में कर रहा है, 30 डेज में, और जो एम है वो कितने दिनों में कर रहा है, 90 डेज में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका देखेंगे कि दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। कौन सी बड़ी वैल्यू है दोस्तों, 90। फिर देखेंगे 90 क्या है, जो ऊपर वाले नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है, क्या है 30 कंप्लीट डिविजिबल है। तो 90 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 30 90 से कंप्लीट डिविजिबल है कितनी बार, 3 बार, और 90 कितना 1, ठीक है। टोटल वर्क अपने पास कितना है दोस्तों, 90, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 1, ठीक है। तो ये कितना आया, 90/4, ठीक है। काटेंगे तो ये कितना आपका 45/2, ठीक है। तो ये कितना आया 22.5, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि क्या है एक पेयर के मतलब जुर्राब है, मतलब क्या बोलते हैं, सॉक्स बोलते हैं जिनको, वो क्या है एक जोड़ी मोजा को 3 दिनों में क्या है बुन रही है ए, और उसी मोजे को क्या है बी है वो 9 दिन में बुन रही है। यदि क्या है दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़ी मोजे कितने दिनों में बुनेंगी, ठीक है। तो वही कहानी दोस्तों, क्या है ए क्या है 3 दिनों में कर रही है, और बी क्या है 9 डेज में कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। फिर देखेंगे 9 क्या है, जो पहले वाले नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो 9 क्या हो गया, इसका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो 3 9 से कितनी बार, 3 बार, और इसकी एफिशिएंसी कितनी 1, ठीक है। तो टोटल वर्क अपने पास क्या हो गया 9, और नीचे एफिशिएंसी कितनी है 1 और 1। तो पर ये क्या आया दोस्तों, क्या आया, एक मोजा एक सॉक्स को बुनने का
समय आया, मगर हमें कितने चाहिए, 2 जोड़ी चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना 9/4 इंटू 2, तो ये कितना आया 4.5 दिन। ठीक है, तो आंसर क्या आया 4.5 दिन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस कंसेप्ट को अच्छे से देखना दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, अगर इधर से ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में पाइपलाइन सिस्टम सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। इसी बेस पे चलेंगे, पूरा टाइम वर्क इसी बेस पे चलेगा। ठीक है, थैंक यू।